Hello and welcome back to another index and stock analysis video. आज निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और स्लाइटली नेगेटिव ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है. लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एनालिसिस. अगर आप निफ्टी में देखोगे तो डोजी एंड ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप बन रहा है जिसने डोजी के बॉटम को ब्रेक करा था, हाई को भी लाइटली ब्रेक करा था, बट इट्स इन अ रेंज. मेनली जो उसकी बॉडी है वो डोजी की रेंज में है. तो लेट्स सी कल फ्राइडे के बाद ये क्लोज हो जाएगी कैंडल, तो क्या फॉर्म होता है इसमें. लेट्स मूव टू द डेली चार्ट. अगर डेली चार्ट पे देखोगे आप, ये प्राइस एक्शन बना, एक लॉन्ग मोरोबोजू कैंडल और फिर इसी के हाफ में एक और प्राइस एक्शन बन रहा है. अब कल क्या कैंडल बनेगी वो देखते हैं. एक बड़ा हमें डाउनसाइड कैंडल मिलेगा या फिर एक और पॉज कैंडल मिलेगा. तो लेट्स स्विच टू द आर्ली चार्ट. अगर आर्ली चार्ट पे देखें तो एक जो हमें 21 को एक बड़ा प्राइस एक्शन डाउनसाइड का निफ्टी में मिला था, उसको कल के सेशन में थोड़ा सा रिट्रेस बैक हुआ. सेम विद टुडे, एक बस कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग एंड देन कंसोलिडेशन. मैंने आपको यही बताया था कल, 200 और 300 की रेंज में मत फंसना, आप ट्रैप हो जाओगे. एंड एग्जैक्टली दिस व्हाट आई मीन. तो अभी देखते हैं कल के सेशन में हमें क्या देखना है 15 मिनट चार्ट पर. अगर आप 15 मिनट चार्ट पर देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग के बाद एक हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली. एनगल्फिंग तो नहीं, बच्ची बुलिश मोरोबोजू कैंडल मिली, बट उसका कहीं भी हमें प्राइस एक्शन मार्केट में नहीं दिखा. ऑल्दो वो कैंडल का हाई भी इवन सेफ रहा और लो भी, उसके ऊपर हमने एक लंबा सा कंसोलिडेशन देखा. अगर हम इसे 5 मिनट चार्ट पर स्विच करें तो मैंने आपको कल कहा था, अगर फ्लैटिश ओपन में कोई भी कंसोलिडेशन मिलता है और उसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 200 फर्स्ट टारगेट रखना होगा और वही इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था. 5 मिनट पे देखो आप, 4 कैंडल का कंसोलिडेशन है, उसका एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिला एंड ये छोटा सा हमें प्राइस एक्शन मिला. इसके बाद में 200 सवा 200 तक ये गया. यहाँ पे इसने एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, बट कोई भी रिलायबल ब्रेकआउट नहीं था क्योंकि ये ट्रेड भी नहीं करना था क्योंकि 200 और 300 के ट्रैप जोन में था. हाँ, ये तब ट्रेड हो सकता था अगर ये यहाँ से आके 300 पे कंसोलिडेट करता एंड फिर एक ब्रेकआउट देता तो हम अपर साइड इसे ट्रेड कर सकते हैं. तो अभी हम कल के सेशन में क्या देखें. अगर कल के सेशन की बात करें, अगर हमें ये फ्लैटिश ओपनिंग मिल रही है अगेन इन द जोन ऑफ 200 टू 300, तो इसमें तो ट्रेड करना वैलिड ही नहीं है. बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर कर इसने हमें ब्रेकआउट दिया तो हम 400 की रेंज देख सकते हैं. एंड एट द लेवल ऑफ 400 हमें देखना होगा आइदर बायर्स आर स्ट्रॉन्ग और सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कल के सेशन में क्योंकि हो सकता है एक रिट्रेसमेंट भी मिल जाए. अगर हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया तो थोड़ा सा वेट करना उसके रिट्रेस का. जहाँ भी वो स्लाइटली रिट्रेस करके ब्रेकआउट देगा वो आपकी ट्रेड इंटैक्ट हो जाएगी. बट अगर यहाँ पे हमें कोई शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या कुछ भी ऐसा मोरोबोजू या बियरिश कोई भी कैंडल हमें मिल गई तो उसको आप ट्रेड करना फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ टुडेज क्लोजिंग और टुडेज हाई. ये दोनों हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे इसके. बट अगर ये कंसोलिडेशन की रेंज डाउन साइड ब्रेक हो गई तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 100. हो सकता है 100 से ये वापस रिट्रेस करे आज की क्लोजिंग की तरफ और यहाँ से हमें नेक्स्ट टारगेट मिले टूवर्ड्स 23,000. हमारी फर्दर डाउन साइड टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, 850, 800, 650, 600. एंड हम ये कह सकते हैं बुल्स आर इन मार्केट अबव द लेवल ऑफ 400, 450. अब अगर ये गैप अप ओपन हो गया मींस इन द रेंज ऑफ 300 टू 400, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एक बार यहाँ पे सेलर्स ट्राई करेंगे इस प्राइस को पुश करने का. एंड हो सकता है ये रीटेस्ट करे एट द लेवल ऑफ टुडेज क्लोजिंग और हाई. तो यहाँ पे देखना, अगर हमें कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए तो ट्रेड में एंटर करना. बट अगर इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो इट्स अ टाइम टू टेक अ रिस्क ऑफ दिस कैंडल और इस ट्रेड में आप लॉन्ग जाना. अब अगर हम कहीं गैप डाउन ओपन हो गए, मतलब 100 टू 23,000 की रेंज में, ये हमारी रेंज गैप डाउन हम ओपन हो गए, अगर इसके अपर साइड में होते हैं तब भी हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा टुवर्ड्स 23,000. अगर हम इसके मिडल ऑफ कहीं ओपन होते हैं तो वेट फॉर दैट क्योंकि यहाँ से हमें डाउन साइड एक अच्छा ट्रेड मिलेगा. एंड लोअर एंड पे हमें देखना पड़ेगा कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये लेवल टूट रहा है. टारगेट्स हमारे वही रहेंगे 850, 800, 650, 600. इन सिंपल, बुल्स में एंटर होना 400, 450 के अबव. कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिले 300, 200 स्टिल अ ट्रैप जोन क्योंकि ये जो लेवल है ना ये अभी नहीं कटा हमारा. यहाँ पे आज फिर से हमने कंसोलिडेशन देखा है और ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां ये कटेगा तो हमारे नीचे के टारगेट्स अचीवेबल रेंज में आ जाएंगे.
सो लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर आप मेनली देखोगे ना वीकली कैंडल में, तो काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप बना रहा है। ऑल्दो ये स्पिनिंग टॉप ने अब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं ब्रेक किया है, एंड हो सकता है इस स्पिनिंग टॉप के बाद नेक्स्ट वीक हमें एक डाउनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी में मिल जाए, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रीटेस्ट टू द रेजिस्टेंस जोन ऑल्सो। तो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता। सो लेट्स सी इट ओवर अ डेली चार्ट। कल के सेशन में हमने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी थी और मैंने यही कहा था आपको, डोंट बिलीव ऑन दिस डोजी, इसके बेसिस पर आप ट्रेड मत करना, और क्योंकि ये बहुत अच्छे किसी सपोर्ट एरिया पर नहीं बनी। बट अगर हम इस पैटर्न को पढ़े ना, तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद एक हमें पॉज कैंडल मिली है, और अब अगर इस पॉज कैंडल का ब्रेकआउट हमें मिलता है और 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम 49, 400, 420 टेस्ट कर रहे हैं, देन हम 50,000 की टूवर्ड्स भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं आर्ली चार्ट पर। अगर आप बैंक निफ्टी को आर्ली चार्ट पे देखोगे ना, तो आपको दो एंगल दिखेंगे, एंड इसलिए हम मार्केट को कंप्लीट होने से पहले कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। एक एंगल आपको दिखेगा लाइक है ना एम पैटर्न, जिसकी नेक लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, उसके लोअर एंड पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो पहला टारगेट ये नेक लाइन, देन टूवर्ड्स 47,650 एंड देन 350। दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है, आप कह सकते हो कि एक बुलिश रेंज आई, मार्केट रिटेस्ट हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन काइंड ऑफ है, बट अभी ये लग नहीं रहा है। हाँ, अगर इससे ऊपर इधर की साइड हमें ब्रेकआउट मिल गया तो कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड 50,000, जो हमें डेली चार्ट पे भी शो हो रहा है थोड़ा सा, कि अगर पॉज कैंडल का हमें ब्रेकआउट मिल गया तो हमारा थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड हो जाएगा। अभी कल का ट्रेड सेटअप देखते हैं इन 15 मिनट चार्ट। मार्केट में एक अच्छा फॉल आ रहा था, एंड ये एक जोन में फंस गया। हो क्या रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब क्या करेगा, अब उससे भी शॉर्टर रेंज मार्केट ने बना दी है। अगर आप देखोगे तो एक शॉर्टर रेंज यहाँ थी ऐसी, यहाँ से हमें फास्ट मूव मिला, एक शॉर्टर रेंज यहाँ थी, यहाँ से भी हमें एक फास्ट मूव मिला, अब एक शॉर्टर रेंज हमें यहाँ मिल रही है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट हमें एक फास्ट रेंज तो देने वाली है, ये कंफर्म है। तो लेट्स सी कौन से लेवल्स रहेंगे। अगर आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ओपन से ही एक डिप ली, एक रेंज बनाई, एंड जिस रेंज की हमने बात करी थी वो फर्स्ट टारगेट हमें इस रेंज में मिला, फिर से एक रीटेस्ट हुआ इस लेवल को, फिर एक रिट्रेस एंड देन अ रिट्रेस्ट। अभी क्या बन गया, एम पैटर्न। नेकलाइन क्या है, ये लेवल। क्या ये ब्रेक होगी, हमें नहीं पता, बट अगर ये ब्रेक होगी तो हमें क्या करना है, अगर अब कहीं 48,500 ब्रेक हो रहा है तो क्लियर कट हमारा फर्स्ट टारगेट है 230, 250, देन टूवर्ड्स 150, 120 इन बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पर जाकर देखना है कि मार्केट आइदर थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है या स्ट्रेट अवे कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तब हमारे टारगेट्स रहेंगे 47,650, 350। क्लियर। बट अगर मार्केट यहीं पे इसी कंसोलिडेशन रेंज में ओपन होता है एंड यहीं पे कंसोलिडेट भी करता है, कंसोलिडेशन ऑल्दो अभी भी काफी हो गया, बट इसी रेंज में ओपन होता है एंड आइदर साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, लोअर साइड सेम टारगेट्स, बट अगर ये अपर साइड में यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 49,000, देन द 49, 120, 140 एंड देन टुवर्ड्स द 420। अब मार्केट अगर ओपन होता है गैप अप, मतलब इस रेंज से अब अगर कहीं मार्केट ओपन होता है तो वी विल वेट, आइदर ये रिट्रेस करे या यहाँ से कोई रेजिस्टेंस कैंडल हमें फॉर्म होती हुई मिले। अगर रेजिस्टेंस कैंडल फॉर्म हो रही है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये रिट्रेस जोन, एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आज की क्लोजिंग। फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो सकता है इससे रिट्रेस बैक मिले देन ब्रेक हो, बट यहाँ पे एक और सिनेरियो बैठता है, हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट लेकर फिर ब्रेकआउट हो। तो सारी चीज कंसीडर करना, कल मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, आपको लेवल्स थोड़ा कटआउट होने वाले हैं आइदर साइड के, तो थोड़ा पेशेंटली ट्रेड करना, लेवल्स को माइंड में रखना, इवन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो लेवल्स के साथ। मार्केट में क्या होता है, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो नॉर्मली हम लेवल्स भूल जाते हैं एंड वी आर लाइक ब्लाइंड टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो इस चीज से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लाइंड स्क्रीन हमें ब्लाइंड माइंड देती है एंड वो हमें ट्रैप करता है क्लियरली मार्केट में।
सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक एनालिसिस। हमने कल मारुति की बात करी थी। मारुति में हमें ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है ये अपर नेक पर। तो अब ये ब्रेकआउट आप अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए स्टॉक को। जो भी ब्रेकआउट मिलेगा वो हमें अच्छे टारगेट्स देगा 13,000 13,200 के। सो आप इसको मार्क करके रखना अपनी वॉच लिस्ट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेंसार टेक। एक अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक था, कंसोलिडेशन देखा, अच्छा बेस फॉर्मेशन करा एंड ऑन अपर साइड एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में मिला है। मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, ऑल्दो इसकी बॉडी अबव टू द रेजिस्टेंस एरिया क्लोज हुई है, बट स्टिल वी नीड टू वॉच दिस क्योंकि आज एक रिजल्ट सेशन वॉलेटिलिटी थी इसमें। आप वॉल्यूम स्पाइक भी देख सकते हो। तो देखते हैं कल से कैसे देखें हम। मॉर्निंग से ही स्टॉक में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी थी, बहुत अच्छी प्राइस एक्शन बनाया, एक रेंज फॉर्मेशन करा, फिर एक और रेंज फॉर्मेशन करा रेजिस्टेंस एरिया पर। अब ये रेजिस्टेंस एरिया का रेंज का कहीं हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी देख सकते हैं इसमें। इंटरडे तो हमारे अराउंड 880 885 रहेंगे, लॉन्ग टर्म हमारे 920 970 एंड देन टूवर्ड्स 1000। बट एक चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बिकॉज ऑफ रिजल्ट भी आया है तो हो सकता है कहीं हमें कल थोड़ा और अपसाइड देखकर प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। तो ये स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान रखना, और अगर लॉन्ग टर्म आपका टारगेट नहीं है तो अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना। अगला स्टॉक है हमारा पीटीसी इंडस्ट्रीज। एक लंबा कंसोलिडेशन देखा था स्टॉक ने, ब्रेकडाउन हुआ था, बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला था, यहाँ हमने रिकमेंड करा था, फिर एक रेजिस्टेंस एरिया पे कंसोलिडेशन देखा और वहां से एक अच्छा स्पाइक स्टॉक में हमें मिला है। कंसोलिडेट कर कर रीटेस्ट एरिया पर आया है। अब अगर ये वेडनेसडे की कैंडल को ब्रेक करता है एंड ट्रेड करता है अबव द लेवल ऑफ 15,500 तो हम इसके फर्स्ट टारगेट टूवर्ड द 16,800 देख सकते हैं, देन टूवर्ड 17,400 जो हमारा फर्स्ट टारगेट पहले अचीव भी हो गया था, एंड देन टूवर्ड्स 18,100 150, देन अ फाइनल टारगेट इज टूवर्ड 19,300। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा वॉल्यूम इंटेक्ट भी था, वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से दोबारा अगर ट्रैक्शन मिल गया तो इट्स गुड टू बी इन अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो। फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के, एंड एफआईआईज ने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज करी है फ्रॉम 3.37 टू 4.53, एंड म्यूचुअल फंड्स भी इंक्रीज किया है फ्रॉम 3.82 टू 4.83, ऑलमोस्ट 1% एंड ऑलमोस्ट 1% बाय एफआईआईज। तो अच्छा स्टॉक है, अपने रडार पे रखना। दैट्स ऑल फॉर अ डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।